चलो स्टार्ट करते हैं. राइट डाउन एग्जाम्पल नंबर 3. A Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 20%. प्रीमियम के बारे में हम कंसेप्ट बताया था कि कुछ ना बोले तो प्रीमियम कहां पे इंक्लूडेड रहता है, अलॉटमेंट में इंक्लूडेड रहता है. बता चुका है तुम लोग. चलिए, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, कॉमा, पेबल एज फॉलोज. पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन ₹3, on allotment ₹5, on call बैलेंस. ये बैलेंस होना कितना चाहिए, कौन बताएगा? तुम बता. ₹4. 4 होना चाहिए रतन. अदर्स 2. देख, प्रीमियम लेके करना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट वैल्यू इज ₹10 प्लस 20% प्रीमियम, मतलब प्रोडक्ट का इशू प्राइस ₹12 है. तो ₹12 में ₹3 प्लस ₹5 ₹8 हुआ, तो बैलेंसिंग फिगर शुड बी 4. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें ये जो ₹2 एक्स्ट्रा जो हम लोग मांग रहे हैं वो कहां पे इंक्लूडेड है? ऑब्वियस सा बात है, कुछ ना बोले तो ऑलवेज किस में इंक्लूडेड रहेगा? अलॉटमेंट में. तो इसका मतलब ये जो तुमको ₹5 दिख रहा है वो ₹3 प्लस ₹2 है, मतलब ₹3 कैपिटल, ₹2 प्रीमियम. राइट, ठीक है. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में. आ जाओ. पब्लिक अप्लाइड फॉर 18,000 shares, out of which applicants for चलो नेक्स्ट आओ. पब्लिक, आउट ऑफ विच एप्लीकेंट्स फॉर 7,000 shares were rejected and balance were allotted on pro rata. All amount dues were duly received. पास जर्नल्स. अब आपको जर्नल्स पास करना है. आज हम लोग स्पेसिफिकली एक कंसेप्ट होता है दैट इज कॉल्स इन अरियर. इंस्टॉलमेंट फेल कर जाता है शेयर होल्डर, वो भी समझने वाले हैं. पास जर्नल्स और शेयर्स वाले पार्ट को और ज्यादा अच्छे से समझना जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें जर्नल एंट्रीज है. चलो स्टार्ट कर रहे हैं. याद है मैंने बोला था जब भी प्रोराटा का सम हो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्किंग करेंगे. राइट ना, सबसे पहले वो वर्किंग करते हैं. अब वर्किंग जब हम लोग करेंगे तो हमारी वर्किंग करते समय इंफॉर्मेशन क्या क्या लेनी है मुझे. मैंने लिया वर्किंग नोट नंबर 1. यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, यहां पे मैं ले रहा हूं सबसे पहले कि सर रेशियो क्या है, एप्लीकेशंस कितनी आई है और हम अलॉट मैक्सिमम कितना करेंगे. तो देखो यहां पे सबसे पहले मैंने ले लिया रेशियो, अप्लाइड, अलॉटेड. तो देखो मैंने एप्लीकेशन जो रिसीव करी है वो कितने शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव की है, 18,000 शेयर्स की. और हम मैक्सिमम कितना शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, 10,000 शेयर्स. तो 10,000 शेयर्स ही अलॉट किया जा सकता है, जिसमें हमने क्या किया, हमने 7,000 के एप्लीकेंट्स को पूरा पैसा वापस कर दिया. बोला भाई पैसा वापस ले जाओ. तो इसका मतलब 7,000 के एप्लीकेंट्स को मैंने कुछ भी नहीं दिया. तो जब कुछ भी नहीं दिया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पैसा वापस करना पड़ेगा.
इसका मतलब अभी भी मेरे पास 11,000 एप्लीकेशंस है जिसको मैं मैक्सिमम कितना शेयर्स अलॉट कर सकता हूं? 10,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमने 11 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 10 शेयर्स दिए। रेशियो ऑफ अलॉटमेंट, रेशियो ऑफ अलॉटमेंट क्या हुआ? हर 11 शेयर्स पे मैंने 10 शेयर्स दिए। और याद है मैंने बोला था, देखो यहां पे वैसे अभी जो हमने सम कर रहे हैं उसमें उस वर्किंग का एक एक्स्ट्रा पार्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पहले से अपने आदत डाल लो, ये कैलकुलेट करना ही है। और हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड, ऑलवेज कैलकुलेट करेंगे। लास्ट क्लास भी तुम लोगों को कैलकुलेट करवाया होगा जरूर, हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड, राइट? तो यहां पे भी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्चुअली ना तुम लोग स्कूल्स में या बुक्स में जो वर्किंग्स दिया रहता है ना, हम शेयर्स का वर्किंग थोड़ा डिफरेंटली करवाता है। बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल में भी प्रॉब्लम नहीं होता है अगर स्कूल्स टीचर्स लोग जो रहते हैं वो समझते हैं चीज़ों को। कुछ टीचर्स होते हैं वो लोग क्या बोलेंगे, ना नहीं एकदम जैसे हम कराए वैसे ही फॉलो करना है, क्या नहीं कर सकते। बट बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत सिंपल तरीका है। और अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है, उनको तुरंत आंसर देना है, ठीक है? तो इन सच सर्कमस्टांसेस क्या हो, तुम लोग के लिए ये वर्किंग द बेस्ट वर्किंग है, यही फॉलो करना, हम यही सजेस्ट करेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा को लगता है नहीं नहीं हम तो स्कूल्स वाला ही वर्किंग फॉलो करेंगे, तो मेरे से अलग से डिस्कस कर, ठीक है? लेकिन आई विल सजेस्ट इसको फॉलो करो, सम्स बहुत इजीली बनेगा, कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो अब अपने एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड। तो यहां पे मैंने क्या बताया था भाई, देखो ना एक्स्ट्रा कितना पैसा आया, 1,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा आया। तो बोलेगा सर ये 7,000 का शेयर्स का पैसा भी तो एक्स्ट्रा है, तो वो तो रिफंड कर दे रहे हैं ना, उसकी बात भूल जाओ। तो एक्स्ट्रा पैसा जो हम रख के रखेंगे हम उसकी बात करेंगे। तो 11,000 के एप्लीकेंट्स को हम 10,000 शेयर्स ही दिए, तो 1,000 शेयर्स का पैसा जो वो दे दिया था वो क्या हुआ, रख के रखे है ना, वो कहां एडजस्ट करेंगे? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, दैट इज अलॉटमेंट में। तो यहां पे मैं ले लूंगा एक्स्ट्रा पैसा कितना आया, तो एक्स्ट्रा पैसा 1,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का अमाउंट एक्स्ट्रा आया, एंड द एप्लीकेशन का अमाउंट 3 रुपया था, मतलब 1,000 इंटू 3, 3,000 रुपया मेरे पास एक्स्ट्रा आया हुआ, एंड द शेयर्स अलॉटेड आर 10,000, राइट? तो अब मेरे को कितना अमाउंट मेरा देख, 3,000 डिवाइडेड बाई 10,000, दैट कम्स टू रुपीज 0.30, मतलब एक एक अलॉटेड शेयर्स पे 30 पैसा करके एक्स्ट्रा आया हुआ है, राइट? ये कहां एडजस्ट होगा? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, एंड द नेम ऑफ द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, राइट? ठीक है, तो अब चलिए अब एंट्री में आ जा रहे हैं हम लोग। एंट्री समझना ठीक से, जर्नल, देखिए जर्नल में सबसे पहली तुम्हारी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले तुम जो एंट्री पास करोगे, नंबर 1 एंट्री इज पैसा ले लो एप्लीकेंट से, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे अमाउंट कितना आना चाहिए? यहाँ पे तो पब्लिक ने जितना अप्लाई किया पूरा पैसा रिसीव करोगे। तो पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 15,000 शेयर्स, नहीं, पब्लिक अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर्स, 18,000 शेयर्स, सॉरी सॉरी सॉरी, 18,000 शेयर्स। पब्लिक अप्लाइड फॉर 18,000 शेयर्स इंटू ₹3, जिसमें तुमने क्या किया, कुछ रिफंड किया, राइट? तुम क्या किया देख, इसमें ये जो एप्लीकेशन का अमाउंट है, ये जो एप्लीकेशन का अमाउंट है, तुम इसको एप्लीकेशन के नाम से नहीं रखने वाला है। तुम क्या करेगा, इसमें से कुछ पैसा वापस कर देगा, इसमें से कुछ पैसा बोलेगा सर यहाँ का नहीं है, ये तो एप्लीकेशन का थोड़ी अलॉटमेंट का है, तो ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। एंड कुछ पैसा का तुम क्या करोगे, बोलोगे भाई वो तो कैपिटल है मेरा, तो ट्रांसफर टू कैपिटल, यही तो करना है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। ये तो पूरा 18,000 इंटू 3 ही होगा। टू हुआ क्या, तुमने कुछ पैसा वापस किया, देखो वर्किंग से भी दिख रहा है, तुमने वर्किंग में दिखा था रिफंड, रिफंड मतलब पैसा वापस कर रहे हैं, कितने शेयर्स पे? 7,000 शेयर्स पे। तो 7,000 इंटू 3, एंड कुछ पैसा आप क्या करोगे, एप्लीकेशन नहीं, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर करोगे, एंड द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नेम इज अलॉटमेंट। तो वहां लिख दोगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जहां नहीं समझ में आए वहां पूछना, सिर्फ कॉपी मत करना। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने शेयर्स का अमाउंट? 4 शेयर्स ना। और 10,000 का पैसा कहां जाएगा?
एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में गया है, 10,000 का पैसा तो कैपिटल में जाएगा, 10,000 का पैसा कैपिटल में जाएगा तो क्या लिखोगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10,000 इंटू एक पूरा 18,000 शेयर्स का कैलकुलेशन हो चुका है, 7,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000, 7,000 का पैसा रिफंड हुआ, 1,000 का पैसा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हुआ, 10,000 का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर, राइट। चलिए नेक्स्ट आइए, ये एप्लीकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स आपको जो शेयर्स लेने हैं वो शेयर्स अलॉटेड ही लेने हैं। अलॉटेड शेयर्स मतलब जितना शेयर्स मैंने शेयर होल्डर को दिया, कितना शेयर्स दिया, 10,000, 11,000 वो मांगा था तो 10,000 ही दिया। अप्लाइड इज 11,000 बट अलॉटेड आर 10,000, तो अपने 10,000 से मतलब रखेंगे, भाई हम तुमको जितना दिया हम तुमसे उतने शेयर्स पे तो पैसा मांगेंगे, उससे ज्यादा पे कैसे मांग सकते हैं, और हम मांग भी ले तो तुम थोड़ी दे दोगे, राइट। तो बेसिकली इज अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, और अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री हमने क्या समझी थी, हमने लिखा था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। अलॉटमेंट पर शेयर पे कितना है, देखो तो अलॉटमेंट पर शेयर पे कितना है, 5 रुपया पर शेयर पे बात करेंगे ऑलवेज हम, 5 रुपया है। एक पर शेयर पे अलॉटमेंट वैल्यू इज ₹5, दैट इंक्लूड्स ₹2 प्रीमियम एंड कैपिटल इज 3 रुपया। तो प्रीमियम जब हम रिसीव करते हैं, तुम लोग को हम बताया था सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस कि जो हम एक्स्ट्रा पैसा ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू रिसीव करते हैं दैट शुड बी सेपरेटली क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहां पे भी आप 5 रुपया में जो 2 रुपया रिसीव कर रहे हो वो तो प्रीमियम का है, तो कैपिटल में कितना जा रहा है, 3 रुपया, और जो प्रीमियम है उसको सेपरेटली सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से लिखोगी, दैट इज ₹2 एंड द नंबर्स ऑफ शेयर्स अलॉटेड आर और 10,000, तो 10,000 शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही करना है ना। डन, अलॉटमेंट ड्यू हो गया। नाउ रिसीव द अलॉटमेंट। यहां पे समझना मेरी वर्किंग का तरीका। तो देखो भाई एक चीज सोचो, आप जब पैसा रिसीव करने जाओगे तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही तो करोगे। तो आपकी एंट्री पास होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब ध्यान दे होगा क्या, एक तरीका एकदम सिंपल क्लरिकल वे। क्लरिकल वे इज व्हाट, क्लरिकल वे में आप क्या करने वाले हो, आप सिंपली अप्लाई करने वाले हो, क्लरिकल वे में आप सिंपली अप्लाई करने वाले हो, सर मिलना कितना चाहिए था मेरे को, 5 रुपए इंटू 10,000 कितना, 50,000, कितना पहले से मिला हुआ है, पहले से मिला हुआ है। नाउ यू विल रिसीव 47,000, दिस इज द सिंपल तरीका। लेकिन ये तरीका में ना ज्यादा अच्छा तरीका क्या होता है, तुम ऊपर में कैलकुलेशंस किए हो, एक एक शेयर होल्डर्स तुमको कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया, 30 पैसा करके सोच, तो अलॉटमेंट लेना कितना, 5 रुपया, लेकिन तुमसे हम अगर 5 रुपया मांगेगा तो तुम 5 रुपया दोगे, तो सर 30 एक्स्ट्रा पहले से दिया हुआ है। पर शेयर पे बात करें तो एक शेयर पे तुम मेरे को दोगे कितना, 4 पैसा। तुम बोलोगे, हम बोला तुमको आदित्य 5 रुपया देना है एक शेयर का, तुम बोला सर 30 पैसा तो पर शेयर हम देके रखे पहले से, हम बोला हाँ हाँ सही बात है, तो तुम एक काम कर 5 रुपया माइनस 30 पैसा 4 रुपया 70 पैसा दे दे, राइट। कितने शेयर्स पे, जितने शेयर्स तुम लोग को अलॉटेड है, एंड शेयर्स अलॉटेड कितने हैं, 10,000, यानी आपको कितना अमाउंट मिलेगा यहाँ पे, आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। ये तरीका फॉलो करना बहुत काम आएगा, 5 रुपया माइनस 30 पैसा इंटू 10,000 शेयर्स अलॉटेड है। आया समझ में, ये तो भी डाउट लगे पूछना, और अदरवाइज तो एक देख सिंपल तरीका, हम दोनों तरीका बताएगा, देखो ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। सिंपल तरीका इज तुम बोलेगा सर 5,50,000 रुपया लेना था, ऑलरेडी 3,000 मिला हुआ है, तो 50,000 माइनस 3,000 47,000, कैन टेक इन दिस वे ऑल्सो, बट आई विल सजेस्ट इसको फॉलो करना, ठीक है। आदत डालो ना धीरे धीरे चीजों को करने की। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज मेरे को अब अलॉटमेंट के बाद क्या करना है, अलॉटमेंट के बाद हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। यहां पे अमाउंट कितना होगा, सर 10,000 शेयर्स अलॉटेड है एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपया का है। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना करोगे, पूरा रिसीव करेंगे। जो 30 पैसा था वो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो गया ना, वापस से आके थोड़ी एडजस्ट होगा, तुम वापस एडवांस थोड़ी दिए थे नहीं ना, तो इसका मतलब क्या, वो पूरा रिसीव करोगे। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना अमाउंट 10,000 इंटू 4 दैट इज 40,000। तो यहां पे नेक्स्ट एंट्री लास्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट विल बी सेम 10,000 इंटू 4। डन, कोई दिक्कत इसमें? एकदम सिंपल सा पार्ट था, समझ लिया आपने। अब तुम लोगों से ना पहले हम एक दो थ्योरी पूछता है जो हम समझाया था। तुम बताइए युवराज, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? कितना ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड? और अगर ऐसा नहीं होता है तो चलो तुम नहीं, रतन बताएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ रतन, हम लोग 1 लाख शेयर्स ऑफर किए एंड पब्लिक अप्लाइड फॉर ओनली 88,000 शेयर्स, क्या करेंगे? नहीं बताएगा, चलो सार्थक बताएगा। अरे हम ऑफर किया था, तू मांगा 88,000, तो हम कहां से देते? तुम लेना ही नहीं चाह रहा है तो अंडर सब्सक्रिप्शन है। और अंडर सब्सक्रिप्शन हम बोले हम पब्लिक को ऑफर किया, तुम लोग पब्लिक है, तुम लोग को ऑफर किया। देखो मेरा कंपनी 1 लाख शेयर्स देना चाहता है, जो जो इंटरेस्टेड पर्सन है अप्लाई करो। तुम लोग अप्लाई किया, लेकिन टोटल अप्लाई करके 88,000 शेयर्स ही आया। अब जबरदस्ती थोड़ी बोले सार्थक लेना ही पड़ेगा तुमको, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। तो मेरे पास 88,000 के एप्लीकेशन है, तो क्या किया जाएगी? ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? दिस फॉर्म इज द अंडर सब्सक्रिप्शन ना। अब अंडर सब्सक्रिप्शन में एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज आ जाता है, वो ये होता है जो अभी युवराज बताया था कि मिनिमम 90% ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड की एप्लीकेशंस आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन सच केस यू हैव टू रिफंड इंटायर एप्लीकेशन मनी। कब तक में रिफंड करोगे? विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इश्यू। जो आईपीओ क्लोज होता है, याद है तुम लोग आईपीओ का एक पिक्चर दिखाया था, तो आईपीओ जब क्लोज होता है उसके क्लोजर डेट से 15 दिन के अंदर वापस कर देना। बट अगर तुम वैसा नहीं करते हो, तुम और डिले करते हो, तो इन सच केस क्या होगा? 15% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ वापस कर। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पूछता रहता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट पार्ट इज और 94 लाएगा, 94 ही लाएगा। चलो यहां तक समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट एक नया कंसेप्ट समझने जा रहे हैं, ध्यान देना। एंड दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर। इसी सब एंट्री के साथ वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अपने को शेयर्स पे बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट समझने हैं। आज के क्लास में कॉल्स इन एरियर समझेंगे, उसके ऊपर सम्स करेंगे, इतना ही रहेगा आज का क्लास। तो अब नेक्स्ट गिव द हेडिंग कॉल्स इन अरियर्स। वैसे यहां पे सीबीएसई कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर होता क्या है पता है? कॉल्स इन अरियर, अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया। किस चीज का पैसा नहीं दिया? जो इंस्टॉलमेंट का पैसा मुझसे मांगे वो फेल कर गया। तो इन सच केस कंपनी क्या करता है ना, कंपनी सिंपली ये काम करता है, बोलता है कि तुम पैसा नहीं दे रहे हो ना, अगर तुम दे देते तो हम तुम्हारे नाम से बैंक अकाउंट डेबिट कर देते। ये कभी अभी तुम किया ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट में क्या किया? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तुम पैसा दे देते तो मैं कर देता बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंस्टॉलमेंट। तुम पैसा नहीं दिए तो मैं क्या कर दूंगा? उस अमाउंट को कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर दूंगा। तो मैं एंट्री पास करूंगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट का पैसा है तो, फर्स्ट कॉल का पैसा है तो इक्विटी ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। मतलब पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू रेस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट अकाउंट। हमारी एंट्री यहां पे कॉल्स इन एरियर के रेस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए वो लिखने जा रहे हैं, लिख लो। इफ इफ शेयर होल्डर, if shareholder fails to pay any installment, अगर शेयर होल्डर कोई भी इंस्टॉलमेंट, वो इंस्टॉलमेंट क्या हो सकता है? एप्लीकेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा तो शेयर होल्डर पहले दे देता है। अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स, तो अगर वो कोई भी इंस्टॉलमेंट फेल कर जाता है तो कंपनी क्या करता है? उसको ट्रांसफर कर देता है। कंपनी में ट्रांसफर सच अमाउंट, कंपनी में ट्रांसफर such amount to
कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो देख ये जो हमने लिखा कंपनी में ट्रांसफर सच अमाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया ना, मेरे को अकाउंटिंग लैंग्वेज समझना है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या एंट्री होगी सर? तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में एंट्री होगी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू रेस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट। रेस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट मतलब अगर अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल, राइट। तो हम यहाँ पे अकाउंटिंग लैंग्वेज में भी एक एंट्री लिख के रख ले रहे हैं, एंड एंट्री विल बी calls in arrear account debited, calls in arrear account debited to respective installment account, to respective installment account। तो ये एंट्री तुम्हें पास करनी है, राइट ना? अच्छा, अब ये एंट्री जैसे ही तुम पास की, क्यों पास किए? क्योंकि वो बंदा क्या है ना, तुमको इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया था, तुमने ये एंट्री पास कर दी, ठीक है। अब बात आती है कि वो अलॉटमेंट फेल किया, तो अलॉटमेंट फेल करते समय जब वो फेल किया तो तुम्हारा कंपनी उसके रिस्पेक्ट में एंट्री पास कर दिया कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। सब में उसके पास पैसा नहीं था इसलिए ऐसा किया, फर्स्ट कॉल में उसके पास पैसा आ गया, वो तुमको ये फर्स्ट कॉल का पैसा तो दिया, तो फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करने के लिए तो नॉर्मल एंट्री करेंगे, लेकिन वो ये वाला पैसा भी तुमको वापस दे दिया, ये वाला पैसा वापस दिया तो तुम क्या एंट्री पास करेंगे? पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिटेड, कहां से आया? इस कॉल्स इन अरियर से आया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, राइट। तो अब नेक्स्ट लिख लो, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एंट्री, शेयर होल्डर clears his arrear। शेयर होल्डर अगर अपनी अरियर को क्लियर कर देता है तो व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, दिस शुड बी द एंट्री। भाई पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिटेड, कहां से मिला? कॉल्स इन अरियर से मिला, और कॉल्स इन अरियर कौन सा अकाउंट है बता सकता है? इज इट रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल ना, तुम रतन, नॉमिनल आदित्य, अकाउंट होता क्या है अर्थात? चलो इससे भी पूछे थे, गौरीश, गौरीश कौन सा अकाउंट है कॉल्स इन अरियर? अच्छा, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये कॉल्स इन अरियर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस थोड़ी है, इनकम्स एंड गेन्स थोड़ी है। पैसा लेना था एक बंदे से, तो पैसा लेना था, तुम क्या किया? वो नहीं दिया तो तुम उसके नाम को इसलिए नहीं लिखा, तुम लिख सकता था पैसा किससे लेना है? शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर का नाम सपोज कर लो युवराज है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? युवराज अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बट युवराज जैसा एक बंदा नहीं है, यहाँ करोड़ों लोग होंगे शेयर होल्डिंग में, तो इन सच कैसे सबका नाम लिख सकते हैं अपने? तो इसीलिए अपने क्या करते हैं, नाम नहीं लिख के उस इंस्टॉलमेंट का ही नाम, मतलब जो नहीं है ना, अमाउंट नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग ना, अरियर, तो उसको अपने कॉल से नीरे लिख देते हैं। तो हम लोग एक पर्सन के शेयर होल्डर के नाम के बदले इसको यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली कॉल्स इन अरियर इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट नहीं है। पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये शेयर होल्डर के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तभी तो जब शेयर होल्डर पैसा देगा तो तुम क्या एंट्री पास करोगे? बैंक टू शेयर होल्डर, तुमने क्या एंट्री पास कर दी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन अरियर। तो ध्यान रखना, कॉल्स इन अरियर इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब क्वेश्चन आता है सर ये तो हो गया नॉर्मल एंट्री, अब एक चीज सोच, यहां पे ये कॉल्स इन अरियर जब हुआ और कॉल्स इन अरियर का पैसा जो मिला उसके बीच में टाइम गैप हो सकता है ना? टाइम गैप होगा यहाँ पे, ऑब्वियस बात होगा। तुम अलॉटमेंट में फेल किए, फर्स्ट कॉल में जाके पैसा दिए, बीच में 3 महीने का गैप था, तो कंपनी क्या तुमको ऐसे ही छोड़ देगा? कंपनी बोलेगा भाई आपका जो अमाउंट 3 महीने तक बाकी रह गया उस पर इंटरेस्ट दो। तो इंटरेस्ट दो तो तुम्हारे लिए, कंपनी के लिए वो इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। और इनकम क्या होता है बुक्स में? तुम लोग क्लास 11 से पढ़ते आए हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे मेरे को क्रेडिट करना है उसको, तो क्रेडिट करना है, पैसा लेना किससे है? शेयर होल्डर से। तो एंट्री क्या होगी? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट।
और जब शेयर होल्डर इंटरेस्ट का पैसा दे देगा तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर, और इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है। हर नॉमिनल अकाउंट को ईयर एंड में क्लोज कर दिया जाता है, किससे, ट्रेडिंग अकाउंट से, पीएल अकाउंट से। बट कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हो तुम, कंपनी में ट्रेडिंग पीएल नहीं बनता है, तो क्या बनता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल के थ्रू क्लोज कर दो। ये 3 एंट्री इंटरेस्ट से रिलेटेड समझ। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के सिलेबस में इंटरेस्ट से रिलेटेड कंसेप्ट ही नहीं है, तो तुम लोग भले लिख लो, कंसेप्ट समझ लो, 3 तो एंट्री है, नॉर्मल जर्नल एंट्री का कंसेप्ट समझ में आएगा, बट ध्यान रखना सिलेबस में नहीं है सीबीएसई बोर्ड। अब आइए नेक्स्ट वन, टू कंसीडर इंटरेस्ट ऑन अबव, टू कंसीडर इंटरेस्ट ऑन अबव। अबव मतलब कॉल्स इन अरियर। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर के लिए आप एंट्री क्या पास करोगे, पहली एंट्री जो कंसीडर करेंगे वो ड्यू एंट्री रहेगी। ड्यू एंट्री मतलब इंटरेस्ट को बुक्स में लेके आ रहे हैं, तो बुक्स में लेके आ रहे हैं तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड। अगर शेयर होल्डर का नाम पता है तो नाम लिख देना। 2, क्या ले रहे हो तुम उससे, इंटरेस्ट ले रहे हो ना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, दिस शुड बी द ड्यू एंट्री। अब शेयर होल्डर जब पैसा दे देगा, पे एंट्री, पे एंट्री मतलब वो रिसिप्ट एंट्री लिखो ना, क्योंकि शेयर होल्डर पैसा दे रहे हैं ना, रिसिप्ट एंट्री। रिसिप्ट एंट्री, पैसा ले लो, और पैसा लोगे तो एंट्री क्या करोगे, एकदम नॉर्मल एंट्री है, हमेशा जब भी पैसा आएगा तो बैंक डेबिट ही होगा, जब भी पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट ही होगा। तो यहां पे आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। पहले इंटरेस्ट तो तुम क्रेडिट कर चुका है, बैंक टू इंटरेस्ट मत कर देना, तुम पहले शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट कर चुका है, तो रिसीव करते समय तो बैंक टू शेयर होल्डर करोगे, शेयर होल्डर से पैसा मिल रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है, ये नॉमिनल अकाउंट है यहाँ पे इंटरेस्ट, उसको क्या करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए। क्लोज करने के लिए क्या करोगे, बुक्स में अभी तुम क्या कर रखे हो, क्रेडिट कर रखे हो, तो क्लोज क्या करोगे, डेबिट, किसके थ्रू, स्टेटमेंट ऑफ पीएल के थ्रू। तो यहां पे नेक्स्ट लिखिए क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री, तो क्लोजिंग एंट्री मतलब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, यहां पे क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल एक स्टेटमेंट है, तो वहां पे अकाउंट वर्ड मत ऐड ऑन करना। तो दीज आर द 3 एंट्रीज जो तुमको कंसीडर करना है फॉर इंटरेस्ट। अब एक प्रॉब्लम आई, सर ये इंटरेस्ट जो रहेगा उसकी रेट कितनी लेंगे, तो उसकी रेट तुमको क्या करेगा ना, सम बताएगा। सम बताएगा मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कहां से पता चलेगा पता है, तुम लोगों को ऑफर डॉक्यूमेंट दिया जाता है ना, हम बताया था ना ऑफर डॉक्यूमेंट कुछ होता है शिवांश, आईपीओ या एफपीओ के केस में कौन सा ऑफर डॉक्यूमेंट, अगर अप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास, तो उसी को ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है, हम बताओ उस ऑफर। नंदिनी तुम बताओ ऑफर डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ आईपीओ और एफपीओ। बस 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 कुछ भी बोलो, तुम बता रतन। प्रोस्पेक्टस, राइट, आईपीओ एफपीओ के केस में इट्स अ प्रोस्पेक्टस। एंड अगर आदित्य प्राइवेट प्लेसमेंट होता है तो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, ऑफर डॉक्यूमेंट। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट नेम ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट, स्टोरी भी पूछेगा इसमें, एमसीक्यू रहेगा, कौन सा ऑफर डॉक्यूमेंट होता है इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, आदर्श। जबरदस्ती करवा देंगे, हाँ करवा देंगे, तो उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे ना, तो डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके लिए अपना नाम होता है इसका प्रोस्पेक्टस, नहीं प्रोस्पेक्टस में डिटेल हो जाता है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस लिखवाया था हम तुम लोगों को, ऑफर डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट इज स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तुम हंसो मत शिवांश, तो अभी तो कंपनी कर रहे हो, उसको भी तो करना पड़ेगा,
तो देख प्रोस्पेक्टस में या स्टेटमेंट ऑफ ड्यू इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस में मैं तुमको इंटरेस्ट रेट दे दूंगा कि देख भाई सार्थक, अगर तुम कॉल्स इन अरियर किया तो तुमसे 25% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो मैं तो पहले ही तुमको प्रोस्पेक्टस दे दिया था। अगर तेरे को लगता है नहीं हम 25% इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं, मत अप्लाई करो। अगर तुम अप्लाई कर दिया तो उसके बाद अगर तुम अरियर किया तो तुमसे 25% इंटरेस्ट लेंगे। हम ये तुमको प्रोस्पेक्टस में बता देंगे। व्हाट इफ अगर प्रोस्पेक्टस में हम नहीं बताता है तो हम प्रोस्पेक्टस में तुमको ये बता देगा कि देखो हम तुमसे अगर अरियर करोगे तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्या ये भी बोल सकता है अरियर करोगे तो इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते? क्या ये बोलेगा ही नहीं कुछ। लेकिन अगर हम बोलता है इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा अगर अरियर होता है तो क्वेश्चन कम्स टू इंटरेस्ट रेट क्या होगी सर? सम कुछ नहीं बोला इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट कहां से लेंगे पता है? इंटरेस्ट रेट वगैरह आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कौन सा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? अगर तुम्हारा खुद का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता तो इन सच केस तुम रेट बता देते प्रोस्पेक्टस। तुम्हारा खुद का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया हो। मेमोरेंडम स्पेसिफिक बनाना पड़ता है जब कंपनी रजिस्टर्ड कराते हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तुम नहीं बनाओगे तो कंपनीज एक्ट का खुद का डिफॉल्ट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, उसको फॉलो कर लेते हैं। वहां पे इंटरेस्ट रेट गिवन है, लोग वहां से इंटरेस्ट रेट चुराएंगे और यहाँ पे अप्लाई कर। कितना लेंगे किसी को आइडिया? 6%। ये बच्चा बोला 10%, तुम बोला 6%। ये ऐसे ही कैसे बोल देगा? और मालूम है एक चीज और बताते, देखो कंपनी अकाउंटिंग जो करोगे ना तुम लोग, तो कंपनी अकाउंट्स में ना कंपनीज एक्ट अप्लाई हो जाता है। एक्ट मतलब रूल, रूल मतलब लॉ। अगर लॉ बोलता है 1+1=8 होता है, बस होता है। ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता तुम, मानना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट करना है तो वही जैसे तुमको बोला कंपनीज एक्ट में तुम 1 मंथ बोल रहा था, जाके बैठो वहां पे चेयर पे। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना, यहाँ कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है, तो वो जो जो बोल रहा है एग्जैक्टली तुमको वही फॉलो करना है। तुम अपने मन से कुछ घुमा फिरा के नहीं लिख सकते हो, ठीक है? तो यहां ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट बोलता है अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया तो आप टेबल एफ ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से चुरा लेना, और वो रेट जो होगी वो रेट 10% पर एनम, ठीक है? और अगर तुम कॉल्स इन एडवांस में जाते हो तो वहां पे 12% करेंगे। कॉल्स इन एडवांस अभी हम लोग आज डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। यहां पे आ जाओ, रेट को भी कंसीडर कर लो। इफ इंटरेस्ट रेट नॉट गिवन, इंटरेस्ट रेट अगर गिवन नहीं है तब की बात कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं। कहां से लेंगे? ये इंटरेस्ट रेट होगी 10% पर एनम एज पर टेबल एफ ऑफ व्हाट? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। टेबल एफ, एफ ध्यान रखना, टेबल एफ ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट कॉल्स इन अरियर। अब हम लोग कॉल्स इन अरियर को डालते हुए सम्स करेंगे, उससे इंटरेस्ट से रिलेटेड सम्स करेंगे, वो समझने। आदित्य समझ में आ रहा है ना एंट्रीज? हो गया ना सभी का? तो यही कंसेप्ट है कॉल्स इन अरियर का, और कोई कंसेप्ट नहीं है। अब आप लोग सीधा मूव करेंगे सर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4, चलो समझना। ए लिमिटेड issued 12,000 equity shares of rupees 10 each, एकदम सिंपल सा सम दे रहे हैं, 10 each at par, comma payable as follows on application ₹4, on allotment ₹4, on call ₹2। 10 रुपया हो गया। पब्लिक अप्लाइड फॉर 11,000 शेयर्स। अब ये अंडर सब्सक्रिप्शन है ना, एक 12,000 ऑफर किए, पब्लिक अप्लाई किया 11,000 का, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन है, हम फुल अलॉटमेंट कर देंगे। एंड शेयर्स वेयर अलॉटेड इन फुल, एंड शेयर्स वेयर allotted in full।
मिस्टर डी होल्डिंग 1000 shares failed to pay allotment. All other amounts were duly received on time. Past journals एकदम सिंपल सम लिए हैं. अब इसमें हम लोग इसके बाद वाला जो सम करेंगे उसमें प्रोराटा का टॉपिंग्स डालते हुए आगे मूव ऑन करेंगे. पास्ट जर्नल्स देखो हम भी साथ साथ कर रहे हैं. सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव कर लो, है ना, एकदम सिंपल है. इसमें प्रोराटा नहीं है, एंड प्रोराटा नहीं है तो तुमको वर्किंग का जरूरत नहीं है. तुम लोग सिंपली जर्नल स्टार्ट करोगे तो पहली एंट्री हमारी जो होगी वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. इसमें अमाउंट कितना होना चाहिए, बताओ कितना अमाउंट होना चाहिए. 11,000 इंटू 4. चलो एप्लीकेशन ले लिए, एप्लीकेशन को कैपिटल में भी डाल दो, कुछ रिफंड तो करना नहीं है. तो नेक्स्ट एंट्री विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अगेन 11,000 इंटू 4 ही रहेगा ये. नेक्स्ट अब आप अलॉटमेंट ड्यू करो. अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कितने शेयर्स, 11,000 शेयर्स इंटू 4. अब आप अलॉटमेंट मांगे हो उससे, अलॉटमेंट मांगे हो तो तुमने एंट्री की इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल. मिल जाएगा तो क्या एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. तो मिल जाएगा तो बैंक डेबिट हो जाएगा, और जो नहीं मिलेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉल्सिनरी डेबिट हो जाएगा. कंबाइंड एंट्री पास करेंगे हम लोग. तो हमारी एंट्री यहां पे क्या होनी चाहिए, देखो एक आदमी जो 1000 शेयर्स अप्लाई कर रखा, अलॉटेड था, लेके रखा था, वो अलॉटमेंट फेल किया, राइट. मतलब अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब कुछ अमाउंट अलॉटमेंट में मुझे नहीं भी मिला है. तो जो मिला उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो नहीं मिला उसके लिए कॉल्सिनरी अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट. तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी, फोर्थ वन, बैंक अकाउंट डेबिटेड. हर जगह बैंक लिखना, कैश नहीं लिखना है क्योंकि कंपनी अकाउंट्स है. बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. यही होना चाहिए. अलॉटमेंट अकाउंट में आपको कितना अमाउंट लेना था, 11,000 इंटू 4. कितना नहीं मिला, 1000 शेयर्स पे 4 रुपया नहीं मिला. तो भाई 11,000 शेयर्स पे लेना था, 1000 पे नहीं मिला, तो मिला कितना पे, 10,000 शेयर्स पे. तो 10,000 शेयर्स पे ले लो, 10,000 इंटू 4, राइट ना. अब जल्दी से फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री एंड फर्स्ट कॉल का रिसिप्ट एंट्री अपने आप पास करो. तो अब हम लोग यहां पे आ जा रहे हैं कि अब नेक्स्ट एंट्री इज फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. लिख सकते हैं अपने, क्योंकि एक ही तो कॉल है, तो फर्स्ट भी है फाइनल भी है. तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल. इसमें तुम्हारा अमाउंट होना चाहिए 11,000 शेयर्स इंटू 2 ना. अब एक चीज सोच, जो बंदा अलॉटमेंट फेल किया वो क्या कॉल दिया होगा, कॉल भी फेल किया है, हमको बोला नहीं ना वो पैसा दे दिया. तो याद है मैंने तुमको एंट्री लिखाई, हो सकता है वो अपना क्लियर कर दे अमाउंट, बट सब में तो मैंने बोला नहीं क्लियर किया है, यानी क्लियर नहीं किया. क्लियर नहीं किया मतलब अगर अलॉटमेंट फेल किया तो कॉल भी फेल कर रहा है. तो कॉल भी फेल कर रहा है तो कॉल रिसीव करते समय भी तुम क्या एंट्री पास करोगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड. जो पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो नहीं मिला कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू
इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। अलॉटमेंट में मैंने साफ साफ लिखा, अलॉटमेंट फेल किया तो तुम अलॉटमेंट में एरियर ले लोगे और फर्स्ट कॉल में नहीं लोगे। हम तो बोला नहीं है ना, वो अपना क्लियर कर दिया, क्लियर नहीं किया मतलब कंटिन्यू फेल कर रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल भी फेल करेगा। तो फर्स्ट कॉल भी फेल किया, तुम्हारी एंट्री क्या होगी, सेम अमाउंट क्या होगा, 11,000 इंटू, हाँ दो, 11,000 इंटू दो तुम्हें मिलना चाहिए था, जिसमें 1,000 शेयर्स पे 2 रुपया नहीं मिला। इसका मतलब कितने शेयर्स पे मिला, 10,000 शेयर्स पे, तो 10,000 इंटू 2। कोई दिक्कत, एकदम सिंपल सम किए थे। अब इसमें हम लोग प्रो राटा का टॉपिक डालें, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं प्रो राटा एंड उससे रिलेटेड मूव ऑन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर, और एग्जाम में ना जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रो राटा का ही पूछा जाता है। एग्जांपल नंबर 5 देखो, चलो लिखो, ए लिमिटेड, ए लिमिटेड issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of 20%, comma, payable as follows, payable as follows, on application rupees 3, on allotment rupees 5, on call बैलेंस। और बैलेंस मतलब इशू प्राइस से बात करोगे, इशू प्राइस इज 12 रुपया, इसका मतलब बैलेंस कितना होगा, 4 रुपया। डन। अब देखो इसमें हम लोग प्रोराटा डालेंगे, अब प्रोराटा डालेंगे तो हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं पब्लिक अप्लाइड फॉर, पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,30,000 shares, out of which 10,000 shares were rejected and balance were allotted on pro rata। बैलेंस हम प्रोराटा में अलॉट कर देंगे। यहां तक तो नॉर्मल सम था, ये सब हम लोग पहले भी कर चुका है। अब इसमें हम लोग कॉल सिनेरियो डालेंगे, तो अब इस पे आधा जो कॉल सिनेरियो जब डालेंगे तो कॉल सिनेरियो में मिस्टर डी who had applied for 1,200 shares failed to pay allotment। और ये सब जो एग्जाम्पल्स करा दे रहे हैं ना, वो सब एग्जाम्पल्स को अच्छे से गो थ्रू करना, क्योंकि उसके बेस पे तुम लोग सारा सम्स कर पाओगे। तो एग्जाम्पल्स को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम ये बेसिक पार्ट लिखवा के करवा रहे हैं, अदरवाइज तो स्टडी मैट में सम्स है अपने पास। अब इसके बाद आओ नेक्स्ट पार्ट एक और एड ऑन करो, मिस्टर पी होल्डिंग 1,000 shares fails to pay call। All other dues were duly received। मतलब इन सब को छोड़ के अदर जो भी पैसा था नॉर्मली प्रॉपरली मिला। पास जर्नल्स, ये है सम।
देखो इसी में क्या होगा ना, अभी तो हम लोग कॉल सिनेरियर किए हैं, अब इसी में क्या होता है, सब में फॉरफीचर डाल देता है। फॉरफीचर मतलब पता है, कुछ सुना है, शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। और बच्चा लोग इसमें, एक बच्चे लोग गलती कहाँ करते हैं पता है, ये वाला प्रो राटा में जब कॉल सिनेरियर आता है वहां पे गलती करते हैं, एक गलती होने का पार्ट, ठीक है, मतलब एक्सीडेंट होने का चांसेस यहाँ पे है। और दूसरा एक्सीडेंट होने का चांसेस क्या होता है, जब शेयर फॉरफिट करते हैं, शेयर फॉरफिट करने के बाद एक प्रॉफिट निकलता है ऑन री इश्यू, वहां पे गलती। 3 जगह एक्सीडेंट प्रोन जोन है, हम लोग को वो चीज नहीं करना, ठीक है। तो देख यहाँ पे सबसे पहले आओ, सिंस प्रोराटा है, हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्किंग करने वाले हैं। स्टार्टिंग में ही एक वर्किंग हम लोग डाल देंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। तो वर्किंग जो हम लोग डालेंगे यहां पे होगा क्या, वर्किंग्स में रेशियो अप्लाइड अलॉटेड, रेशियो अप्लाइड अलॉटेड। देखो यहां पे हम लोग सबसे पहले आएंगे, पब्लिक ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करी है एंड हम मैक्सिमम कितना अलॉट कर सकते हैं। तो देखो पब्लिक ने अप्लाई जो किया 1,30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, राइट। तुम अलॉट कितना कर सकते हो, 1 लाख ही अलॉट कर सकते हो। अब क्या हुआ है देखो, बोलता है 10,000 शेयर्स को तो हम रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्ट कर दिए तो भाई पैसा वापस कर दो, पैसा वापस कर दो, मतलब दिस इज द क्लियर केस ऑफ रिफंड। अब बात करेंगे सर, लेकिन अभी भी तो 1,20,000 शेयर्स बचे हुए हैं, उनको मैंने प्रोराटा अलॉट कर दिया। प्रोराटा का मतलब क्या होता है, क्या समझाया था मैंने, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। तुम मेरे से 12 शेयर्स मांग रहे हो, हम बोलेंगे हम 10 शेयर्स ही देंगे, तो दिस इज कॉल्ड प्रोराटा अलॉटमेंट। तो मैंने लिखा कि 1,20,000 के एप्लीकेंट्स को मैं कितना शेयर्स दे दे रहा हूं, जो भी बचे कुछ शेयर्स दे दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोराटा अलॉटमेंट। एक 12:10 का रेशियो है, मतलब 6:5। हम लोग पहले ही रेशियो बना लिए होंगे कि भाई जो भी 6 शेयर मांगेगा हम उसको 5 शेयर देंगे। ऐसे करते करते हमने सबको दे दिया, जो जो 606 के मल्टीपाई में मांगे होंगे, मतलब एक जन 1200 शेयर मांगा, एक जन 2400 शेयर मांगा, एक जन 4800 शेयर मांगा, तो वैसे करते करते 6:5 के रेशियो में अलॉट कर दिया गया। जिसने 600 शेयर मांगा मैंने 500 शेयर दे दिया, 1200 शेयर मांगा मैंने 1000 शेयर दे दिया। अब कुछ लोग ऐसे थे जिनका शेयर, मतलब सपोज के लिए 300 शेयर मांग रहा था, 250 शेयर मांग रहा था, तो हम तो उसको अलॉट नहीं कर सकते हैं। तो इन सच केस क्या हुआ, हम उनको क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, ठीक है। और हो सकता है अगर अलॉट कर पाए तो अलॉट कर देंगे, क्योंकि 300 शेयर भी मांग रहा तो 6:5 की रेशियो में तो सेट हो सकता है, लेकिन जो नहीं सेट हो पा रहा था उसको रिफंड कर दिए। तो ऐसा क्या था, 10,000 शेयर का पैसा रिफंड हुआ है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वर्किंग क्या होती थी, मैंने बोला था नेक्स्ट वर्किंग एक तुम क्या अप्लाई करना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एंड दिस इज ध्यान रखना, इसको बोला जाता है रेशियो ऑफ अलॉटमेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा रेशियो ऑफ अलॉटमेंट क्या है, तो दिस इज कॉल्ड रेशियो ऑफ अलॉटमेंट 6:5। हर 6 शेयर्स के ऊपर 5 शेयर्स दिया जा रहा है। अब आप नेक्स्ट कैलकुलेशंस क्या कर रहे हो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, मनी per share allotted, access application money per share allotted। यहां पे मैं देखूंगा, देखो एक्स्ट्रा पैसा यहां पे आया हुआ है, 1,20,000 शेयर्स आपने मांगा, मैंने आपको अलॉट 1 लाख शेयर्स ही किया, मतलब 20,000 शेयर्स का पैसा मैंने रख लिया। तो रख तो नहीं सकते हैं ना, हम एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। तो एक्स्ट्रा पैसा आया कितना, 20,000 इंटू 20,000 इंटू एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है, एंड द एप्लीकेशन इज 3 रुपया। तो मेरे को 20,000 इंटू 3 60,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला, और मैंने शेयर्स अलॉट कितने करके रखे हैं, 1 लाख। तो 1 लाख शेयर्स के ऊपर 60,000 रुपये एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो हर एक एक शेयर्स के हिस्से में कितना पैसा आ रहा है, 60 पैसा। देख अप्लाई कर दे, 60,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख शेयर्स अलॉटेड, दिस विल गिव यू द अमाउंट 60 पैसा। मतलब एक एक अलॉटेड शेयर्स पे 60 पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है, एडवांस आया हुआ है। तो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। देखो इस वर्किंग का बार बार हम तुम लोग को बारीकी से नई नई चीजें बताएगा। अब देख इससे क्या होगा ना, कई बार ऐसा होता है सम ना इजी सम नहीं पूछेगा, आईएससी को खासकर लास्ट 2 टर्म से टेक्निकल पेपर दे, लास्ट टू लास्ट 2024 वाला पेपर तो किसी ऑल इंडिया 100 नहीं आया था। अभी इस बार 2025 में 100 आया है, लेकिन लेंदी पेपर था, टेक्निकल पेपर था। आईएससी पेपर बहुत टेक्निकल कर रहा है, हो सकता है उसका देखा देखी सीबीएसई भी कर दे।
तो पेपर टेक्निकल मतलब क्या हुआ ना, देख टेक्निकल पेपर का मतलब क्या होता है, तुमको कंसेप्ट आना चाहिए, रटा रटाया नहीं चलेगा। पहले क्या होता था ना, तुम रट के भी चला गया, लास्ट के 2 महीना एकदम जम के सम सॉल्व किया, एक वैरायटी का बहुत सारा सम सॉल्व कर लिया, तो एग्जाम में जाके बैठा वैसे ही सम आता है, 100 नहीं आएगा, 80 तो आएगा, 85 तो आएगा, आ जाता था। अब नहीं ला सकते। अगर तुम रट के जाने का सोचेगा किसी हाल में नहीं आने वाला, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तुम लोग को हम सम्स करवाएगा एग्जाम का, अभी तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। सम्स करवा, जैसे पार्टनरशिप में तुम थोड़ा बहुत रट सकते हैं, क्योंकि अकाउंट बनाना है ना, देखो ये यहां आ सकता है, ये यहां आ सकता है, रट लिया। बट जर्नल्स में कैसे रटेगा, उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेगा, कंपनी इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो बारीकी से चीजों को समझना। देख यहां पे क्या हुआ ना, अपने को क्या समझ में आ रहा है, एक एक अलॉटेड शेयर पे कितना रुपया एक्स्ट्रा आया, 60 पैसा। तो 60 पैसा अलॉटमेंट कितना है, 5 रुपया। इस 60 पैसा क्या 5 रुपया के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बाहर निकलेगा ही नहीं। लेकिन यही चीज सोच, अगर एक्स्ट्रा पैसा यहां पे तुमको 60 पैसा की जगह एक्स्ट्रा पैसा 6 रुपया दिख रहा होता तो क्या होता, अलॉटमेंट तो पूरा 5 रुपया ही है, तो 6 रुपया 5 रुपया के अंदर जा नहीं सकते, 1 रुपया बाहर निकल आएगा, वो 1 रुपया बाहर निकल के कहां एडजस्ट होगा, के बाद वाले इंस्टॉलमेंट में, तब कॉल में adjust। ध्यान दे, अगर 6 रुपया एक्स्ट्रा होता, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा अलॉटमेंट पूरा 5 रुपया आ चुका है, 1 रुपया और एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा कहां जाएगा, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट होगा उसके, नेक्स्ट मतलब कॉल में, या सम बोल देगा उसको वापस कर दो, वापस करना पड़ सकता। ये सब चीजें तुमको यहां से इससे तुरंत समझ में आ जाएगा कि 60 पैसा ही दिख रहा है, यानी अभी तो ये पैसा अलॉटमेंट में ये एडजस्ट होगा, आगे नहीं जाने वाला। हाँ तुमको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये एक वर्किंग हम लोग हमेशा सबसे पहले कर देंगे। अब हम लोग जर्नल्स में मूव ऑन कर रहे हैं। देख इस वर्किंग के चलते कॉल्स इन अरियर बहुत इजीली तुम निकाल लेगा। तो आ जाओ, सबसे पहले नंबर 1 जर्नल से स्टार्ट कर रहे हैं। जर्नल्स नंबर 1 एंट्री, पहले नंबर 1 एंट्री क्या होनी चाहिए, पैसा ले लो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे अमाउंट कितना होगा, पब्लिक जितना अप्लाई किया 1,30,000 इंटू कितना, 3 रुपया ना, डन। अब आओ नेक्स्ट एंट्री, इसको समझना। देख हुआ क्या, तुम जो पहला वर्किंग की हो ना उसे साफ समझ में आएगा तुमको। देखो भाई मैंने 10,000 शेयर्स के पैसे तो वापस कर दिए, मैंने 20,000 शेयर्स के पैसे रख लिए, तो रख लिए क्यों रख लिए भाई, शेयर्स दिए क्या, नहीं दिया ना, तो रख लिया, तो क्या करोगे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट एडजस्ट करो, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब मेरे को समझ में आ रहा है अलॉटमेंट तक ही पैसा मूव करेगा, एक्स्ट्रा उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब इसके बाद 1,00,000 शेयर्स मैंने क्या किए, अलॉट कर दिए, तो अलॉट कर दी तो भाई कैपिटल में ट्रांसफर करो, एप्लीकेशन के नाम से क्यों रख के रखे हो, तो तुम्हारी एंट्री क्या होनी चाहिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, यहां पे अमाउंट होगा 1,30,000 इंटू 3। हुआ क्या सर, कुछ रिफंड किया है हमने, तो टू बैंक कितने शेयर्स का पैसा रिफंड किया है, 10,000 इंटू 3। अच्छा कुछ पैसा कैपिटल अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ है, 20,000 इंटू, एंड कैपिटल में कितना ट्रांसफर हुआ है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 इंटू 3। ना रतन समझ में आ रहा है ना। अच्छा इसको कैलकुलेट करने का मैं एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा, इस अमाउंट को, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वाले अमाउंट, तुम यहां से तुरंत समझ जाओगे कि भाई 60 पैसा है, मतलब अलॉटमेंट से बाहर नहीं जा रहा है पैसा, अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो रहा है, तो तुम डायरेक्टली यहां ले सकते हो, राइट। उसको कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका क्या है पता है, तुमको पता है एक एक अलॉटेड शेयर्स पे मेरे को कितना एक्स्ट्रा मिला, शेयर्स कितने अलॉटेड है, 1,00,000, अलॉटेड शेयर्स तो 1,00,000 ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे मेरे को पता है 60 पैसा एक्स्ट्रा है जो अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा, एंड द शेयर्स अलॉटेड आर 1,00,000, तो तुम 1,00,000 इंटू 60 पैसा करके भी ये अमाउंट निकाल सकते, ठीक है ना। अब 20,000 इंटू 3 करके तो निकाल ही सकते हो, अलग अलग तरीका समझो, डन।
अब ये हो गई अपनी दो एंट्री कंप्लीट, पहली दो एंट्री हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंट्री में। तो नेक्स्ट थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री इज अलॉटमेंट ड्यू। करिए क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। यहां पे कितना है, पर शेयर पे बात करेंगे हम लोग अब से। यहां पे मेरे को पता है कितना अमाउंट है, ये 5 रुपया एक शेयर का, 5 रुपया, और प्रीमियम भी है 3 रुपया 2 रुपया, राइट, ठीक है ना। तो मैंने यहां पे लिखा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 5 रुपया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 रुपया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपया, मल्टीप्लायर 1,00,000 शेयर्स है। हो गया ना। अब देखो, अब आया है प्रॉब्लमेटिक पार्ट। जब भी प्रोराटा का सम होता है और ऐसी सिचुएशन आती है कि वो पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट फेल हो रहा है, जहां पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी आया हुआ है, तो यहाँ पे ना अब तुम लोग जो बुकीज वर्किंग्स होता है ना, उसमें तुम परेशान हो जाएगा। यहाँ पे तुरंत दिख रहा है, पिक्चर सामने है, देख पिक्चर क्या सामने। अभी तुम लोग हम पहले एंट्री बताता है, फिर तुमको अपने आप समझ में आएगा। यहाँ पे मेरे को एंट्री क्या करनी है, जो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो नहीं आया कॉल सीनियर अकाउंट डेबिटेड, टू किसके रेस्पेक्ट में, शेयर अलॉटमेंट। तो चलिए एंट्री लिख लेते हैं पहले, बैंक अकाउंट डेबिटेड falls in arrear account debited to equity share allotment। देखो, एक होता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा लेना है, जो तुम लोग पहले भी समझा था प्रोराटा के केस में। यहां पे मेरे को पता है, ये क्लरिकल वे है, मेरे को पता है 5 लाख रुपया मेरे को लेना है, जिसमें ऑलरेडी कितना मिला हुआ है, 60,000। तो सारे लोग पैसा दे देते तो कितना देते, 5 लाख माइनस 60,000, 5 लाख माइनस 60,000 मतलब 4,40,000। क्लियर है, ये तो एकदम क्लरिकल वे था, तुम निकाल दिया। हम बोलेगा इस तरीके से नहीं फॉलो, क्या फॉलो करेगा, तुम एक चीज सोच, तुमको एक एक शेयर्स पे तुम कितना मांग रहा था, 5 रुपया, एक एक शेयर्स पे कितना ऑलरेडी मिला हुआ है, 60 पैसा। तो मतलब मिलेगा कितना, 5 रुपया माइनस 60 पैसा, 4 रुपया 40 पैसा। तो हम यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बट हम दूसरा तरीका भी बताते जा रहे हैं कि तुमको देखो समझ में जो आए अप्लाई करो, बट आई विल सजेस्ट फॉलो दिस। 5 रुपया माइनस 60 पैसा इंटू कितने शेयर्स पे, 1,00,000 शेयर्स पे, ये भी 4,40,000 ही आएगा, सेम अमाउंट आएगा। अब क्वेश्चन यह आता है सर कॉल इन अरियर है, कॉल इन एकदम सिंपल है। यहां पे सबसे पहले आओ, कौन अलॉटमेंट फेल किया, पहले इस पे आओ, डी, डी इसको पढ़ना। तो अलॉटमेंट में अरियर का अमाउंट कितना होगा, कौन बताना चाह रहा है, एक बार बताओ। देखो सबसे पहले एक चीज पे ध्यान दो, हम लोग अलॉटेड शेयर्स को यूज करते हैं अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स। अप्लाइड शेयर्स का काम, तुम जो मांगा वो तो एप्लीकेशंस था, मैंने तुम्हें जो दिया वो अलॉटेड है, और अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स आपको शेयर्स अलॉटेड का काम रहता है, अप्लाइड से कोई मतलब नहीं है। अरे भाई तुम मेरे से 12 शेयर्स मांगा, हम तुमको 10 शेयर्स ही दिया, तो अब हम जो फर्दर पैसा मांगेगा 10 शेयर्स पे ही मांगेगा, 12 पे कैसे मांग सकता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं जो तुम लोग कर दिया था अभी। ठीक, हम 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, तो भाई जो अप्लाई किए वही मिला था क्या तुमको, क्या 100% अलॉटमेंट हुआ है, नो, इट्स अ प्रोराटा अलॉटमेंट। तो तुमको पहले देखना पड़ेगा कि मिस्टर डी हु हैड अप्लाइड फॉर, वर्ड पे ध्यान दो, हु हैड अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट। तो अगर वो 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो अलॉट भी क्या 1200 हुआ था, नहीं, क्योंकि रेशियो ऑफ अलॉटमेंट था 6:5। जिसने भी 6 शेयर्स मांगा हमने उसे कितने शेयर्स दिए, 5 शेयर्स दिए। तो जिसने 1200 शेयर्स मांगा होगा हमने उसे कितने शेयर्स दिए होंगे, 1200 इंटू 5/6, दैट कम्स टू 1000 शेयर्स, राइट। कोई दिक्कत, बस एक छोटा सा कैलकुलेशन कर। अब 1000 शेयर से मतलब है, 1200 से मतलब नहीं है, ध्यान रखना। शेयर्स अलॉटेड का रोल है, अप्लाइड का रोल नहीं है, अप्लाइड का रोल सिर्फ एप्लीकेशंस तक है। क्लियर है ये चीज। अब आओ यहाँ पे एक चीज सोच,
एक आदमी जो 1000 शेयर्स लेके रखा था वो फेल कर गया है। एक आदमी जो 1000 शेयर्स लेके रखा था वो फेल कर गया। कितना फेल किया होगा? एक सेकंड, कितना फेल किया होगा वो? पर शेयर पे आओ ना रतन, देख तुमसे हम 5 रुपया मांग रहे हैं, तुम मेरे को 60 पैसा तो पहले से देके रखा है ना? तुम अगर मेरे को अलॉटमेंट देगा तो कितना देगा? एक शेयर की बात करो, अपने सारे शेयर की नहीं बात करें, एक शेयर पे तो मल्टीप्लाई कर देगी ना। हम तुमसे 5 रुपया मांग रहे हैं, तुम मेरे को 60 पैसा पहले से देके रखा है, यानी तुम अलॉटमेंट देगा तो कितना देगा? 4 रुपये 40 पैसा। और फेल करेगा तो कितना फेल करेगा? 4 रुपये 40 पैसा ही तो फेल करेगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है आदर्श? तो ये जो बंदा फेल किया वो कितना फेल किया? 5 रुपया माइनस 60 पैसा इंटू कितने शेयर्स पे? 50 शेयर्स पे। एज सिंपल एज दैट, पॉलिसी एरियर आ गया, कोई एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं करना पड़ा। अब क्वेश्चन आता है सर मिला कितना? तो मिला कितने के लिए देख, एक सिंपल तरीका तो बोलता है सर यहां पे बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं, बट हम लोग सिंपल तरीका क्यों समझे? हम लोग अटेम्प्ट लेंगे कि हमारा 100 आ जाए, कोशिश करेंगे। तो 100 लाने वाला बंदा बैलेंसिंग फिगर नहीं लेगा, कैलकुलेट करेगा। तो कैलकुलेट करेगा मतलब क्या हुआ? यहां पे एक चीज सोच, अगर तुमको 1 लाख शेयर्स पे पैसा मिलना था, 1000 शेयर्स पे नहीं मिला, तो मिला कितने पे? 99,000 पे। क्लियर? नंबर ऑफ शेयर्स 99,000 शेयर्स पे मिला, कितना मिला? 4 रुपये 40 पैसा ही मिला रे, सब तो 60 पैसा एक्स्ट्रा देके रखे थे, तो क्यों देगा वो लोग? तो यहां पे 99,000 शेयर्स पे मुझे कितना मिला? 5 माइनस 60 पैसा। डन? कोई दिक्कत इसमें? बस यही कैलकुलेशन तुम लोग को सीख, कुछ नहीं सीख। तुम सेकंड वाला क्लास भी देख लेगा। चलो अब नेक्स्ट आओ, उसके बाद थर्ड क्लास ना इसका वीडियो फिर से देख लेना, तो तेरे को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तुम सेकंड क्लास में ना जर्नल एंट्रीज हम डिस्कस किया था, तुम देखा ही नहीं है, समझ गया ना? तब ठीक है। और वैसे एक चीज बताता है, जर्नल एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टीरियोटाइप तुम रट भी सकता है, एंट्री यही होगा, बट उसमें अमाउंट जो पुट होगा ना वही सब समझना है। अब आ जाए, ये तो हो गया ना, अलॉटमेंट का काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है किसी को अलॉटमेंट में। यहीं पे प्रॉब्लम होता है, दिस इज द एक्सीडेंट प्रोन जोन, ये वाला जोन है। ये कॉल सीनियर जो तुम निकाला है ना, यहां पे बच्चे लोग गलती करते हैं, इस वाले पार्ट में गलती होता है, एक गलती यहां पे होता है, ठीक है? इसको ध्यान रखना, अपने गलती नहीं करेंगे, होगा ही नहीं, अपने इतना इजी तरीके से वर्किंग कर रहे, गलती नहीं होगा। अब आते हैं, ये तो हम लोग का पार्ट खत्म हो गया अलॉटमेंट का। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कॉल। हो गया ना सभी का एंट्री? किसी को डाउट नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अब हम लोग कॉल में मूव ऑन कर रहे हैं, तो कॉल में अगर हम लोग मूव ऑन करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट है सर? 1 लाख शेयर्स है, एंड कितना अमाउंट है पर शेयर पे? पर शेयर पे 4 रुपए, 4 रुपए। हो गया ना सभी का? अच्छा, अब रिसिप्ट एंट्री में आते हैं। रिसिप्ट एंट्री क्या होगी? जो पैसा मिल गया बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो नहीं मिला कॉल सीनियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड, इसका कॉल्स इन अरियर तुम लोग बताओगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो एक बार जल्दी से बताओ तो कॉल सीनियर कितना होगा? तुम गलती कर रहा है, तुम यहाँ पे ना कुछ कैलकुलेशंस का दरकार ही नहीं था। ध्यान दे, कौन कौन फेल किया है। मैंने बोला मिस्टर डी हु हैड अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स, तो तुम तो निकाल लिया ना, उसको 1000 शेयर्स अलॉटेड है, उसका तो कहानी खत्म। अलॉटेड शेयर्स लेना है, 1000 शेयर्स मिस्टर डी फेल किया। अब के बाद मिस्टर पी क्या है? मिस्टर पी का तुम क्यों निकाल रहा है? 1000 इंटू 5/6 करके क्यों निकाल रहा है? वो भी तुमको मैंने सब में अप्लाइड दिया है। एक मैंने क्या लिखा, मिस्टर पी होल्डिंग 1000 शेयर्स, होल्डिंग मतलब उसको इतना शेयर्स अलॉटेड है, समझा? तो जो दिया हम वही लेंगे ना, अप्लाइड दिया होता तो अलॉटेड में कन्वर्ट करते, यहां तो अलॉटेड ही दिया। होल्डिंग का मतलब ही इज होल्डिंग दैट, होल्डिंग मतलब अलॉटेड है इतना। तो इसका मतलब यहां पे देखा जाए तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे डी फेल किया 1000 शेयर्स पे, 1000 शेयर्स अप्लाइड दिया होता ना तब तुम कन्वर्ट करता। तो 2000 शेयर्स पे फेल हुआ, तुम भी वही गलती कर दिया। तो 2000 शेयर्स पे फेल हुआ, कितना फेल हुआ? एक शेयर्स पे 4 रुपया फेल हुआ है ना?
और कोई एक्स्ट्रा दे रखा था क्या यहाँ पे अलॉटमेंट के फर्स्ट कॉल के लिए? कोई एक्स्ट्रा नहीं था, जो था अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो इसका मतलब 4 रुपया करके 2000 शेयर्स पे फेल हुआ है, राइट। तो यहां पे तुम्हारी एंट्री क्या होनी चाहिए? यहां पे एंट्री होनी चाहिए सर 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपया करके लेना है, जिसमें 2000 शेयर्स पे 4 रुपया करके नहीं मिला। इसका मतलब 1 लाख माइनस 2000 कितने शेयर्स बचे? 98,000 शेयर्स। 98,000 शेयर्स पे 4 रुपया करके मिला। बैलेंसिंग फिगर नहीं लेंगे हम लोग। डन, समझ में आया? तो ये अप्लाइड और अलॉटेड वाला में गड़बड़ मत करना, इसीलिए जानबूझ के ऐसा समम करवाया, अप्लाइड भी डाला एक अलॉटेड भी डाला, ठीक है। और होल्डिंग का मतलब अलॉटेड होता है, होल्डिंग मतलब वो होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, मैंने दिया तब ना वो होल्ड किया। क्लियर ये चीज? तो ये एक सम समझ में आ गया। अलॉटमेंट में प्रोराटा होगा तो एडजस्टमेंट क्या होगा, इन सबको समझना है, समझ गए? चलो नेक्स्ट आओ। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक इंटरेस्ट से रिलेटेड सम्स का, ठीक है। जो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लिख लो। सीबीएसई बोर्ड का बच्चा लोग कहाँ जरूरत नहीं है, तो कॉल सी नहीं रहे सब तो रहेगा, वो करना इंटरेस्ट का एंट्री मत पास करना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, कौन सा एग्जांपल नंबर है? फोर्थ। यही फोर्थ नहीं है, सिक्स्थ है। A Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at par, comma, payable as follows. On application, ₹3, on allotment, ₹3, on call, ₹4. Public applied for 9,000 shares. अंडर सब्सक्रिप्शन है, पूरा अलॉट कर देंगे। And shares were allotted in full, and shares were allotted in full. इसमें एक छोटा सा पार्ट ऐड ऑन कर दो। कॉल जो है ना उसमें हम लोग 3 months आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के 3 महीने बाद फर्स्ट कॉल ड्यू है, 3 months आफ्टर अलॉटमेंट, ये लिखा रहेगा या डेट मेंशन करेगा, ठीक है। 3 months आफ्टर अलॉटमेंट, मिस्टर डी who had applied for 1,000 shares failed to pay allotment. He clears his arrear together with final call. Interest is payable on calls in arrear as per table F of articles of association, past journals. देखो इंटरेस्ट की एंट्री एकदम लास्ट में करना है, तो नॉर्मल एंट्री तो तुम कर ही सकता है, तो पहले नॉर्मल एंट्री कर दो, इंटरेस्ट की एंट्री मैं करवाऊंगा। पूरा एंट्री हम करवाएगा, एक बार इंटरेस्ट तक की एंट्री पास कर, मतलब इंटरेस्ट के पहले तक की स्टार्ट कर दे रहे हैं। देखो आप जो पहली एंट्री पास कर रहे हो अंडर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब तुम जितना मांगोगे हम उतना अलॉट करेंगे,
1:1 का रेशियो ऑफ अलॉटमेंट होता है। तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे अमाउंट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 9,000 इंटू 3 रुपया। अब आप इसके बाद इस अमाउंट को कहां ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल में। रिफंड कुछ होगा नहीं, एडजस्ट कुछ होगा नहीं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट हो जाएगा 9,000 इंटू 3। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अलॉटमेंट। एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई प्रीमियम नहीं है। 3 रुपया इंटू कितना? अब कोई अलॉटमेंट फेल किया है शायद, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो पैसा मिला। जो नहीं मिला, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे अमाउंट कितना? पहले देख, मिलना कितना है वो तो 9,000 तय है पहले से। 9,000 इंटू 3, कितना नहीं मिला? 1,000 शेयर ही लेंगे। यहाँ तो अप्लाइड और अलॉटेड रेशियो ऑफ अलॉटमेंट 1:1 है, तो हम जानबूझ के अप्लाइड वर्ड यूज किया। अप्लाइड और अलॉटेड तो सेम है, तुम जितना मांगा हम उतना ही तो दे दिया। तो इसका मतलब 1,000 शेयर्स पे फेल हुआ कितना? कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी था, पूरे 3 रुपये फेल किया। तो 9,000 में से 1,000 पे नहीं मिला, मतलब मिला कितने पे? अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना होना चाहिए? 9,000 इंटू 4। नंदिनी सब समझ में आ रहा है ना? लिख सकते हैं तुम, इक्विटी से फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं, इक्विटी से फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, इक्विटी से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी, तीनों राइट है। अब आ जाओ नेक्स्ट वन। अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वन इज रिसीव करते समय क्या कोई फेल किया? हाँ, कोई नहीं फेल किया, वो अपना क्लियर कर दिया पैसा। तो पहले फर्स्ट कॉल तो नॉर्मली रिसीव कर लो, और नॉर्मली रिसीव करेगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कितना होगा? 9,000 इंटू 4। रिसीव भी हुआ 9,000 इंटू 4। अब जो कॉल सीनियर वाला पैसा मिला उसके लिए क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल सीनियर, अलग से एंट्री पास कर दे। अलग से क्यों करे, इसी में डाल देते हैं। बैंक तो डेबिट है ना, तो यहीं पे लिख देते हैं नीचे टू कॉल सीनियर। ठीक है ना आदित्य? टू कॉल सीनियर। कितना अमाउंट मिला भाई कॉल सीनियर का? 1,000 इंटू 3। देख ऊपर कॉल सीनियर का जो अमाउंट था वही तो मिला, तो बैंक में भी डालना पड़ेगा ना, तो बैंक में यहां पे ऐड ऑन कर देंगे हम लोग। ठीक है शिवांश, अलग से कर दे, कोई दिक्कत एकदम एकदम कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा, क्या बोल, फिर से बोल। नहीं, इधर करने से दिक्कत हो जाएगा। 9,000 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 1,000 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो तुम उसको 10,000 इंटू 4 कर देगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। एकदम कोई दिक्कत नहीं, अलग एंट्री कर दे रहे। क्या बोल रहे? हाँ एकदम, तब इसी एंट्री में नहीं कर सकता, तुम अलग से करेगा। एकदम कर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल से अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। अलग कर दो, अगर लगे मेरे को दिक्कत हो रहा है अलग एंट्री पास कर दे, राइट है, मार्क्स मिलेगा पूरा। हाँ, मर्ज करके गलती मत कर देना। लग रहा है गलती हो रहा है ना, तो तुम सीधा लिखना बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल सीनियर। ये अमाउंट तो तेरे को पता ही है, बस वो अमाउंट डाल दे अलग से। ठीक है, हो गया ये पार्ट। ये नॉर्मल केस था। अब बात आती है इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट देख, अलॉटमेंट में फेल किया, और अलॉटमेंट के फर्स्ट कॉल में क्या गैप था? 3 महीने का, तो 3 महीने बाद तो दे दिया। यानी कंपनी तुमसे कॉल सीनियर पे कितने पीरियड का इंटरेस्ट लेगा? 3 महीने का। कितना रेट पे लेगा? 10%। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? देखो, अब 7th एंट्री में आते हैं। पहले शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड। शेयर होल्डर का नाम पता है क्या? पी डी, तो नाम लिखते हैं ना फिर। डीज अकाउंट डेबिटेड
टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, कितना अमाउंट था? 3,000। 3,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट, कितने पीरियड के लिए? 3 महीने के लिए। तो कितना आएगा? 200 कैसे आएगा? फ्रांस कितना बोल रहा था? 900। देशभक्त है एकदम ये, हिंदी में आंसर दिया है। चलो नेक्स्ट आओ। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई? डी टू इंटरेस्ट कर दिया, पैसा ले लो, बैंक टू डी। तो नेक्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डीज अकाउंट। नहीं नहीं, खाली डीज अकाउंट, डीज क्यों कॉल से गया? ऊपर तुम डेबिट क्या किया था? खाली डी अकाउंट को तो डेबिट किया था। तो 75 रुपया ले लिए। अब लास्ट एंट्री, ये लास्ट एंट्री जो तुम करोगे ना, क्लोजिंग एंट्री है। और क्लोजिंग एंट्री कब पास होती है? ईयर एंड में, बीच में नहीं पास होती है। तो क्लोज करने के लिए क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू एसओपीएल, अमाउंट 75। जितना ही आज इतना ही रहने देते हैं, इसको गो थ्रू करके रखना, लेकिन कुछ होमवर्क ले लो आज, बहुत सारा देते हैं। दो तीन सम दे देते। चलो होमवर्क में आओ। हाँ तो हम भी तो ले रहे हैं ना एग्जाम। वो अच्छा, मेरा ही बोल रहा है क्या? पर ठीक है, एक सम दो सम तो करना बनता है, नहीं तो सीख नहीं पाएगा ना। ये लो 1-2 बस। इसमें 1-2 कौन सा? इंस्टॉलमेंट वाला। इश्यू इंस्टॉलमेंट का 1 और 2, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। हाँ सर, बस बस 10 मिनट का टाइम दीजिए, पहुंच रहे हैं। आप तो बोले थे 8:30 तक है। अच्छा आ रहे जल्दी, जितना जल्दी उतना जल्दी आ रहे हैं। 8:30 के? हाँ हाँ ठीक। तुम लोग ना एक बार ना इसका फोटो ले ले सिर्फ, क्योंकि ना आज स्टडी मेट हम तुम लोग को दे नहीं पाएगा, तुम लोग को नेक्स्ट क्लास स्टडी मेट देगा।